आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। कुर्ला विधानसभा की जानी मानी समाज सेविका डॉक्टर ज्योत्सना अनिल जाधव जी से आज हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि पिछले कई वर्षों से जो इस कुर्ला विधानसभा में वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषित वर्ग के लिए जो नेक कार्य कर रही हैं, उनको उसमें क्या प्रतिसाद मिल रहा है। ज्योत्सना जी, आपका स्वागत है न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में। धन्यवाद, नमस्ते। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप पिछले कई वर्षों से जो कुर्ला विधानसभा की महत्वपूर्ण झोपड़पट्टियां हैं, बड़ा इस्लाम इलाका है, कुरेश नगर है, ठक्कर बापा कॉलोनी है, यहाँ पर नेहरू नगर भी इसी के अंतर्गत आता। आप जब समाज सेवा के लिए जाती हैं तो क्या पाती हैं वहां पर? कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख रूप से उभर करके आपको दिखाई देती हैं वहां पर? सबसे बड़ी समस्या है आरोग्य की। बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है आरोग्य की। जो सुविधा, हमारे नेहरू नगर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, और समस्या आरोग्य की है। तो दूसरी बात ये है पानी, जो पानी का सप्लाई है, जो पाइपलाइन जा रही है वो गटर में से जा रही है, और उसकी वजह से बहुत बार आरोग्य की समस्या हो रही है। तीसरी बात है रोड्स अच्छे नहीं है, काफ़ी जगह रोड्स नहीं है, खड्डे हैं, या फिर अगर आप स्लम्स में जाओगे तो बिल्कुल रोड्स नहीं है। चौथी समस्या है टॉयलेट्स। बिल्कुल, एक तो टॉयलेट्स कम है और वो भी साफ नहीं है। अगर आप देखोगे पूरा कुर्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखोगे, कहीं भी लेडीज टॉयलेट नहीं है। अगर कोई सफर करता है तो एक भी जगह लेडीज टॉयलेट नहीं है। सुरक्षा का भी सवाल थोड़ा बहुत महिलाओं के लिए है, वो भी एक है। और ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हम देख सकते हैं, वो एक है। तो एक ओवरऑल आरोग्य की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। मुझे गिनाई, मैं उंगलियों पे गिन रहा था। यहाँ पर टॉयलेट की समस्या है, पानी की समस्या है, आरोग्य की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है। क्या पाती है जो तथाकथित यहाँ के कार्य सम्राट सेवक जो अपने आप को बहुत बड़ा बैनर लगा करके रोज कुछ न कुछ उद्घाटन होता है यहाँ पर, आखिर कर क्या रहे हैं वो लोग? देखो, मैं 93 से कुर्ला में हूँ, मेरी प्रैक्टिस 98 से है। मैंने सिर्फ कुर्ला का बिल्डिंग्स बनती हुई देखी है, बाकी कुछ भी विकास मैंने देखा नहीं है। इनफैक्ट बिल्डिंग्स बन रही है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। 93 से मैंने देखा है, अभी तक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जो सुविधा चाहिए, पानी का सप्लाई है, रोड का, ट्रैफिक की समस्या है, या फिर कह सकते हैं जैसे टॉयलेट्स है, ये कुछ भी बदला नहीं है। क्या किया जा रहा है? वोट बैंक यूज किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है? देखो, एक चीज है, मैंने देखा है कि जो भी हमारे तथाकथित आमदार है, वो एक तो सिर्फ गणपति, जो देवी का जो उत्सव होता है जहाँ पे तभी, और जब ये चुनाव होते हैं वहीं पे मैंने उनको रोड पर या पब्लिक में देखा है। उसके बाद मैंने किसी को भी पब्लिक में मिलते हुए मैंने खुद ने तो नहीं देखा है। ये जो आपका विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर आप काफी वर्षों से सक्रिय हैं, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख रही हैं, जो कसाईवाड़ा है, कुरेश नगर है, यहाँ पर ठक्कर बापा कॉलोनी है, यहाँ पर जो रोड की समस्या है, टॉयलेट की समस्या आपने बताया, वहाँ पर आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा की समस्या है। तो ये जो काम होता है वहाँ के आमदार का होता है, वहाँ के नगर सेवक का होता है, तो क्या पूरी तरह से वो फेलियर है उसके अंदर? मेरे हिसाब से कम्प्लीटली फेलियर है। अगर हम देखेंगे कुरेशी नगर, कसाईवाड़ा में जाएंगे तो वहाँ पे जो सीढ़ियाँ है, रोड्स है, सालों से नहीं बने हैं, वैसे ही है। वहाँ पे जो भी टॉयलेट्स की समस्या है वो भी है। पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी मैंने देखा है कि 2 बजे पानी आता है, रात को 2 बजे अगर पानी आता है तो औरतें रात को 2-3 बजे तक पानी भरती है। वत्सलताई ठक्कर पापा का जहाँ पे मेरा क्लिनिक है, एक्चुअली वही पेशेंट्स है मेरे जो सालों से मैं देख रही हूँ। तो वहाँ पे महिलाओं की समस्या टॉयलेट की तो है, सेपरेट टॉयलेट्स ज़्यादातर नहीं है महिलाओं के लिए। सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल वहाँ पर है। गटर, जैसे मैंने कहा कि पाइपलाइन गटर में से जा रही, मैंने काफी बार जाकर बीएमसी से रिक्वेस्ट की है कि ये जो पाइपलाइन है, जो गटर वाली पाइपलाइन है, बदल दो, क्योंकि काफी बार जो टाइफॉइड है या फिर लूज मोशंस है, जो भी जो आरोग्य की समस्या है, वो टॉयलेट खराब होने की वजह से
पाइपलाइन गटर में से जाने की वजह से बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, बच्चे वहीं पे वो गटर में ही खेल रहे हैं। ओपन गटर्स है, काफी बार तो ओपन गटर्स में बच्चे लोग खेलते खेलते गिर के मर गए हैं। ये इतनी सारी समस्या है, लेकिन मैंने अभी तक, क्योंकि मैं उनकी डॉक्टर हूं और वो लोग मुझे आके कहते हैं कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स है, और क्योंकि मैं उनके आरोग्य के साथ डील करती हूं, तो मुझे पता है कि सालों से कुछ भी नहीं बदला है। और मैं कह सकती हूँ कि दावे के साथ कह सकती हूँ, और मैं ही नहीं, आप जाओगे पूरे ठकरप्पा, वत्सलताई, कुरेशी नगर, कसाईवाड़ा में जाकर आप अगर देखोगे तो आप पता चलेगा कि हर एक इंसान ये कहेगा सालों से परिस्थिति बिल्कुल नहीं बदली है, लोग वैसे ही प्रॉब्लम में है और कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप उनको जाके पूछो कि आपका आमदार कितनी बार आपके क्षेत्र में आकर गया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न मैडम ने उठाया कि इतने सालों से आमदार होने के बावजूद, और कुर्ला की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि एक परिवार के हाथ में सारी चीजें हैं, वहां पर एक परिवार विशेष जो है वहां पर राज कर रहा है कई वर्षों से। और जब मैडम राजकारण में आई, मैं तो कहता हूं कि आप इतनी हाई क्वालिफाइड होने के साथ साथ आप उनके मर्ज को समझ रही हैं, क्योंकि आप एकदम करीब से उनको देख रही हैं। तो मैडम ये जानना चाहूंगा कि चलिए उन्होंने कुर्ला विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप जनता का विश्वास कैसे जीतेंगी? मैं शुरुआत करूंगी एज ए डॉक्टर, मैं हूं तो मैं आरोग्य के साथ शुरू करूंगी। मैं आरोग्य की सुविधा मेरे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनको दूंगी। एक डॉक्टर मैं रखूंगी हर एक क्षेत्र में जो 24 आवर्स उनके लिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर से बाहर नहीं आ सकता है, जिसको मतलब डॉक्टर की जरूरत है, एक डॉक्टर रहेगा जो उनके घर पर जाकर उनका इलाज करेगा। और अगर हॉस्पिटलाइज करना है तो हॉस्पिटलाइज करेंगे। एक एम्बुलेंस रहेगी हर एक क्षेत्र में 24 आवर्स। अगर लोकल हॉस्पिटल्स है तो मैं उनको कंसेशन में उनका इलाज करने के लिए बोलूंगी। अगर कोई नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स है उनका इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड या फिर हार्ट की जो दवाई है, काफ़ी सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई, और जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए हम घर पोट दवा करने का हमारा इरादा है। हर एक क्षेत्र में महीने में एक बार आरोग्य कैंप लगेगा, और जिनको जो भी हम लोग एक्चुअली पिकअप करेंगे, क्योंकि मैंने एज अ लेडी डॉक्टर एक चीज देखी है कि महिलाएं अपने आरोग्य के बारे में बहुत लापरवाह है। उनको पता भी नहीं कि उनको डायबिटीज है, उनको पता भी नहीं कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हम एक स्क्रूटिनाइज करेंगे, एक कैंप रख के हर क्षेत्र में एक कैंप रहेगा, स्पेशली स्लम्स एरिया में, जहां पर हर महीने में कैंप रहेगा। हम लोग पेशेंट्स को जो भी जरूरत है उसका जरूरत पूरी करेंगे। फिर रहेगा जो पानी की समस्या है, बीएमसी के साथ मिलकर हम जहां कहीं भी पानी की प्रॉब्लम है, देखेंगे कि हर एक इंसान को शुद्ध पानी मिले, उनका हक है। यहाँ पर अभी एक बैंक्स भी बनाए गए हैं कि जहाँ पर एक्वागार्ड जैसे बड़े बड़े मशीन हम लगा सकते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे एज अ डॉक्टर, मेरा तो पहला काम रहेगा कि हर एक इंसान को मेरे एरिया के शुद्ध पानी मिले। टॉयलेट्स की जो समस्या है, टॉयलेट्स की समस्या भी मैं इमरजेंसी लेवल के ऊपर लेने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है, एक एज अ डॉक्टर मैं आपको बात कहती हूँ, मुझे शर्म आती है, काफी सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। मैंने एक स्टडी किया कि इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन क्यों है। आपको आश्चर्य होगा जानकर, लोग टॉयलेट इतने गंदे हैं करके टॉयलेट जाने से कतराते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। कैन यू बिलीव दिस? मतलब इतना ज्यादा पानी का प्रॉब्लम है। रोड की समस्या है। अभी कामगार नगर का आप रोड जाके देखो, स्पीड ब्रेकर्स तो है ही, वहां पे खड्डे इतने ज्यादा है कि खड्डों में से रोड ढूंढना पड़ रहा है। मतलब 2 मिनट का जो रास्ता है, कम से कम 10 मिनट लगता है उस रास्ते पर जाने से। तीसरी बात है ट्रैफिक। कुर्ला में रिक्शा वाले आने से ना कहते हैं, पता है क्यों? ट्रैफिक है। बोलते कुर्ला नहीं बाबा, ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। प्लेग्राउंड्स नहीं है हमारे बच्चों के लिए,
शुद्ध हवा नहीं है हमारे लोगों के लिए। तो एक ओवरऑल जो पिक्चर है हमारे कुर्ला का बहुत बुरा है। जैसे कि आप सुन रहे थे, एक महिला जो हाई क्वालिफाइड है, उनका राजकारण से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने कुर्ला विधानसभा में पिछले कई वर्षों से, खासकर जो महिला वर्ग है उनकी बहुत उन्होंने सेवा की है। उन्होंने करीब से उनके स्वास्थ्य की परख की है, उसकी जांच की है। आपको पूरी तरह से कुर्ला विधानसभा की एक एक जो बस्ती है उसमें महिलाओं को कौन कौन सी बीमारियां हैं उस चीज की जानकारी है। आज कुर्ला विधानसभा की जनता से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप ये विचार करें कि आप तथाकथित कार्य सम्राट जो केवल उद्घाटन के समय पे ही दिखाई देने वाले हैं और बाकी दिनों विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मौका देंगे, या कि जो आपके बीच में राजकारण नहीं सेवा कारण की वजह से एक मौका मांग रही है, वो महिला जो कि हाई क्वालिफाइड है, ऐसी महिलाओं को राजकारण की सही मायने में कोई जरूरत ही नहीं होती है। ऐसी महिलाएं बाय प्रोफेशन देखा जाए तो अपने जीवन में खुश होती हैं, लेकिन गलिच्छ बस्ती में जा करके महिलाओं की सेवा करना और उनकी भविष्य की चिंता करना, ये बहुत बड़ा जज्बा जो है वो मैडम के अंदर है। आने वाले समय में अगर कुर्ला विधानसभा की जनता ऐसी महिला को मौका देती है तो ये कुर्ला विधानसभा का सौभाग्य होगा कि कुर्ला विधानसभा में पहली बार ऐसी हाई क्वालिफाइड सेवा नीति करने वाली और महिलाओं की चिंता करने वाली, यहाँ के खासकर जो गरीब तबके हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करने वाली, यहाँ की जल समस्या को लेकर चिंता करने वाली, यहाँ की रोड समस्या को लेकर चिंता करने वाली कार्य सम्राट विधायिका आपको मिलेगी। मैडम, सीनेट के इलेक्शन को लेकर के भी महाराष्ट्र में बहुत गहमा गहमी है। आदित्य जी ने कहा कि सरकार इस इलेक्शन को इसलिए लंबा खींच रही थी क्योंकि जो हमें जनमत मिला है उससे सरकार डरी हुई है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? डेफिनेटली सरकार डरी हुई है, इसलिए वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं। लेकिन अब जब डिक्लेयर हो रहे हैं इलेक्शंस, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, दिल से आह्वान करूंगी कि आदित्य ठाकरे साहब के साथ खड़े रहे और इस जो पक्ष है इसको बहुमत से जीतने का मौका दे और आदित्य साहब के साथ खड़े रहे। और हर एक मतदार को, जो पदवीधर मतदार है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि अपना कीमती वोट जरूर डालें। आपने न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क से बात किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।